নমস্কার, আপনারা দেখছেন বাংলার মুখ নিউজ। বাংলার মুখ নিউজে আপনাকে স্বাগত জানাই। নিত্য নতুন খবর পেতে চোখ রাখুন আমাদের এই ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেলে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। আপনার এলাকার সমস্যার সমাধানমূলক খবর জানাতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন। আপনাদের সমস্যা সমাধানের জন্য খবর আকারে জনগণ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পৌঁছে দেওয়ার জন্য খবর আকারে প্রকাশ করব আমরা। তাই আমাদের সাথে থাকুন। মোবাইল নম্বর 9775966222। सरदार पटेल की সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তীতে সারা ভারত তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। তিনি ছিলেন ভারতের একীকরণের মূল চালিকা শক্তি, যার ফলে তিনি আমাদের জাতির গঠনমূলক ভাগ্য গঠন করেছিলেন। জাতীয় অখণ্ডতা, সুশাসন এবং জনসেবার প্রতি তার অটল অঙ্গীকার প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে। আমরা ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভর ভারতের তার দৃষ্টিভঙ্গিকে সমুন্নত রাখার জন্য আমাদের সম্মিলিত সংকল্পকেও পুনর্ব্যক্ত করছে। এই বিশেষ দিনে গুজরাটে উপস্থিত থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ও মতামত ব্যক্ত করেছেন। বাংলার মুখ নিউজ, গুজরাট। रन फॉर यूनिटी, कोटि कोटि भारतीयों का उत्साह हम नए भारत की संकल्प शक्ति को साक्षात महसूस कर रहे हैं। अभी यहां जो कार्यक्रम हुए, कल शाम जो अद्भुत प्रस्तुति हुई, उनमें भी अतीत की परंपरा थी, वर्तमान का श्रम और शौर्य था और भविष्य की सिद्धि की झलक भी थी। सरदार साहब की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मृति सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया है। मैं सभी 140 करोड़ देशवासियों को सरदार साहब की जयंती की, राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सरदार पटेल मानते थे कि इतिहास लिखने में समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें तो इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनकी ये भावना हमें उनकी जीवन गाथा में दिखाई दी। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। আপনার একটি লাইক, একটি শেয়ার আমাদের নিত্য নতুন খবর পরিবেশন করতে উৎসাহ প্রদান করে। তাই মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। নিত্য নতুন খবর পেতে আমাদের ছোট্ট এই ইউটিউব চ্যানেলে নজর রাখুন, সঙ্গে থাকুন। আমাদের দর্শকদের জন্য আগামীতে খুব শীঘ্রই আমরা নিয়ে আসতে চলেছি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লাইভ প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের নোটিফিকেশন পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, তাহলে আমাদের নোটিফিকেশন আপনার ফোনে সবার আগে চলে যাবে। जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। जिस तरह हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है।
गर्व की पल है। आज करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली है। हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगे जो देश की एकता को मजबूती दें। यहां एकता नगर में ही एकता मॉल, एकता गार्डन एकता के सूत्र को सशक्त करते दिखते हैं। साथियों, हर ऐसी बात जो देश की एकता को कमजोर करती है, हर देशवासी को उससे दूर रहना है। ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। यही आज देश की जरूरत है। यही आज एकता दिवस का हर भारतीय के लिए संदेश भी है, संकल्प भी है। साथियों, सरदार साहब ने देश की संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा, लेकिन दुर्भाग्य से सरदार साहब के निधन के बाद के वर्षों में देश की संप्रभुता को लेकर तब की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं रही। एक और कश्मीर में हुई गलतियां, दूसरी ओर पूर्वोत्तर में पैदा हुई समस्याएं और देश भर में जगह जगह पनपा नक्सलवाद, माओवादी आतंक, ये देश की संप्रभुता को सीधी चुनौतियां थी। लेकिन उस दौर की सरकारों ने सरदार साहब की नीतियों पर चलने की जगह रीढ़ विहीन रवैये को चुना। इसका परिणाम देश ने हिंसा और रक्तपात के रूप में झेला। साथियों, आज की युवा पीढ़ी में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। साथियों, कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। साथियों, कश्मीर और देश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही। साथियों, कांग्रेस ने सरदार साहब के विजन को भुला दिया, लेकिन हम नहीं भूले। 2014 के बाद देश ने एक बार फिर
उनकी प्रेरणा से भरी फौलादी इच्छा शक्ति को देखा है। आज कश्मीर आर्टिकल 370 की जंजीरों को तोड़कर पूरी तरह मुख्य धारा से जुड़ चुका है। आज पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भी पता चला है कि भारत की असली ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है, आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत घर में घुसकर मारता है। हर बार भारत का जवाब पहले से बड़ा होता है, पहले से ज्यादा निर्णायक होता है। ये भारत के दुश्मनों के लिए एक संदेश भी है। ये लौह पुरुष सरदार पटेल का भारत है। ये अपनी सुरक्षा और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है। साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पिछले 11 साल में भारत की सबसे बड़ी सफलता है नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ना। 2014 से पहले हमारे देश में हालत ऐसी थी कि देश के भीतर, देश के बीचों बीच नक्सली माओवादी अपनी हुकूमत चलाते थे। नक्सली क्षेत्रों में देश का संविधान नहीं चलता था। पुलिस प्रशासन वहां काम नहीं कर पाता था। नक्सली खुलेआम नए नए फरमान जारी करते थे, सड़कें नहीं बनने देते थे, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल को बम से उड़ा दिया जाता था और शासन प्रशासन उनके आगे लाचार नजर आता था। साथियों, 2014 के बाद हमारी सरकार ने नक्सलवाद, माओवादी आतंक पर प्रचंड प्रहार किया। हमने शहरों में बैठे अर्बन नक्सलियों के समर्थकों, अर्बन नक्सलियों को भी किनारे लगाया। हमने वैचारिक लड़ाई भी जीती और नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनसे मोर्चा लिया। इसका परिणाम आज देश के सामने है। 2014 के पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे। आज ये संख्या केवल 11 बची है और उसमें भी सिर्फ 3 जिलों में ही नक्सलवाद अभी भी कुछ गंभीर रूप से हावी है। और आज मैं सरदार पटेल के सानिध्य में एकता नगर की इस धरती से पूरे देश को भरोसा दिलाता हूं, जब तक देश नक्सलवाद, माओवाद, उस आतंक से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, हम रुकने वाले नहीं हैं, चैन से बैठने वाले नहीं हैं। साथियों,
आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। देश के भीतर दशकों से विदेशी घुसपैठिए आते रहे, वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। अब पहली बार देश ने इस बड़े खतरे के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई लड़ने की ठानी है। लाल किले से मैंने डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया है, लेकिन साथियों, अब आज जब हम इस विषय को गंभीरता से उठा रहे हैं, तो कुछ लोग देश हित से ज्यादा अपने स्वार्थ को ऊपर रख रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सच्चाई ये है कि अगर देश की सुरक्षा और पहचान खतरे में आएगी, तो हर व्यक्ति खतरे में आएगा। इसलिए हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर फिर से संकल्प लेना है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। साथियों, जब हम लोकतंत्र में राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, तो इसका एक स्वरूप ये भी है कि हम विचारों की विविधता का सम्मान करें। लोकतंत्र में मतभेद स्वीकार्य है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, आजादी के बाद जिन लोगों को देश ने दायित्व सौंपा, उन्हीं लोगों ने वी द पीपल की स्पिरिट की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी सोच और विचारधारा से अलग हर व्यक्ति और संगठन का तिरस्कार किया, उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। देश में राजनैतिक छुआछूत को एक कल्चर बना दिया गया था। हम सभी को पता है, कांग्रेस सरकारों में सरदार पटेल और उनकी लेगेसी के साथ क्या क्या हुआ है। इन लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ जीते जी और उनके जाने के बाद भी क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र के साथ क्या किया, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के साथ भी कांग्रेस ने यही किया। इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं।
संघ पर भी कैसे कैसे हमले किए गए, षड्यंत्र किए गए। एक पार्टी, एक परिवार के बाहर हर व्यक्ति और हर विचार को अछूत बनाने की भरसक कोशिश हुई। भाइयों और बहनों, हमें गर्व है कि हमने देश को बांटने वाली इस राजनीतिक छुआछूत को खत्म किया है। हमने सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, हमने बाबा साहब के पंच तीर्थ बनवाए, दिल्ली में बाबा साहब का घर, उनका महापरिनिर्वाण स्थल कांग्रेस के दौर में उपेक्षा की वजह से दुर्दशा का शिकार था। हमने उस पवित्र स्थल को ऐतिहासिक मेमोरियल में बदला है। कांग्रेस के समय में सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर म्यूजियम था। हमने देश के अब जितने भी पीएम हुए हैं, उन सबके योगदान को समर्पित राजनीतिक छुआछूत से ऊपर उठ करके पीएम म्यूजियम बनाया है। हमने कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को भारत रत्न दिया। पूरे जीवन कांग्रेस को समर्पित रहने वाले प्रणब दा को हमने भारत रत्न दिया और विरोधी विचार वाले मुलायम सिंह यादव जी जैसे नेता को भी हमने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इन फैसलों के पीछे सोच यही थी कि राजनैतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देश के लिए एकजुट होने की भावना मजबूत हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में गए हमारे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भी हमने एकता की इस झलक को देखी है। साथियों, राजनीति हितों के लिए देश की एकता पर प्रहार की सोच ये गुलामी की मानसिकता का हिस्सा है। कांग्रेस ने अंग्रेजों से केवल पार्टी और सत्ता ही नहीं पाई, बल्कि कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता को भी आत्मसात कर लिया था। आप देखिए, अभी कुछ दिन बाद ही हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया था। वंदे मातरम देश की एकता और एकजुटता की आवाज बन गया था। अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलने की बात तक बैन लगाने की कोशिश की थी। अंग्रेज इस कोशिश में कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। कई हिंदुस्तान के कोने कोने से वंदे मातरम का नारा गुंजता ही रहा। लेकिन जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया। यानी कांग्रेस ने समाज को भी बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। और मैं आज एक बात
बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस दिन कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ने का, काटने का, विभाजित करने का फैसला लिया था, उसी दिन कांग्रेस ने भारत के विभाजन की नींव डाल दी थी। कांग्रेस ने वो पाप नहीं किया होता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। साथियों, उस समय सरकार में बैठे लोगों की ऐसी सोच के कारण ही देश ने इतने दशकों तक गुलामी के प्रतीकों को भी ढोया। आप याद करिए, हमारी नेवी के झंडे से गुलामी का निशाना, गुलामी का निशान तब उतरा जब आपने हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई। राजपथ कर्तव्य पथ तब बना जब हमने ये बदलाव किया। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के बलिदानों का स्थान अंडमान की सेल्यूलर जेल, उसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा तब मिल पाया था जब मोरारजी भाई देसाई की सरकार आई थी। अंडमान के द्वीपों के नाम कुछ समय पहले तक अंग्रेजों के नाम पर ही थे। हमने ये नाम नेताजी सुभाष के नाम पर रखे। कई द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं का नाम दिया। इंडिया गेट पर भी हमने नेताजी सुभाष की प्रतिमा लगाई। साथियों, देश की सुरक्षा में शहीद हुए जवानों तक को गुलामी की मानसिकता के कारण सही सम्मान नहीं मिलता था। हमने नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना कर उन स्मृतियों को अमर बनाया। देश की आंतरिक सुरक्षा में भी 36,000 जवानों ने, ये हमारे पुलिस बेड़े के जवानों ने, देश को पता तक नहीं है, ये पुलिस बेड़े के ये खाकी वर्दीधारी लोगों ने 36,000 जवानों की शहादत हुई है। 36,000 शहीद होना यह आंकड़ा छोटा नहीं है। हमारी पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, हमारे सभी अर्धसैनिक बल, इनके शौर्य को भी सम्मान से वंचित रखा गया। ये हमारी सरकार है जिसने पुलिस मेमोरियल बनाकर उन शहीदों को सम्मान दिया। मैं आज सरदार पटेल के चरणों में खड़े होकर के मैं देश भर में जिन जिन लोगों ने पुलिस बेड़े में रह करके सेवाएं की हैं, जो जो लोग आज पुलिस बेड़े में रह करके देश की सेवा कर रहे हैं, मैं सरदार पटेल के चरणों में खड़े रह करके आज मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मैं उनका गौरव करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। आज देश गुलामी की मानसिकता के हर निशान को हटा रहा है। देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को सम्मान देकर हम राष्ट्र प्रथम की भावना को मजबूत बना रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एकता राष्ट्र और समाज के अस्तित्व का आधार होती है। जब तक समाज में एकता है, राष्ट्र की अखंडता सुरक्षित है। इसलिए
विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें देश की एकता तोड़ने वाले हर षड्यंत्र को विफल बनाना होगा, एकता की ताकत से विफल बनाना होगा। इसलिए आज देश राष्ट्रीय एकता के हर मोर्चे पर निरंतर काम कर रहा है। भारत की एकता के इस अनुष्ठान के 4 आधार स्तंभ हैं। एकता का पहला स्तंभ है सांस्कृतिक एकता। ये भारत की संस्कृति है जिसने हजारों वर्षों से राजनैतिक हालातों से अलग भारत को एक राष्ट्र के रूप में अमर रखा है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरियां, 4 धाम, 50 से अधिक शक्तिपीठ, तीर्थ यात्राओं की परंपरा, ये वो प्राण ऊर्जा है जो भारत को एक चैतन्य राष्ट्र बनाती है। इसी परंपरा को आज हम सौराष्ट्र तमिल संगमम और काशी तमिल संगमम जैसे आयोजनों के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए भारत के महान योग विज्ञान को नई पहचान दिला रहे हैं। हमारा योग आज लोगों को जोड़ने का माध्यम बन रहा है। साथियों, हमारी एकता का दूसरा स्तंभ है भाषाई एकता। भारत की सैकड़ों भाषाएं और डायलेक्ट्स, बोलियां, ये भारत की खुली और रचनात्मक सोच का प्रतीक है। क्योंकि हमारे यहां किसी समाज ने, सत्ता ने या संप्रदाय ने कभी भी भाषा को अपना हथियार नहीं बनाया। एक भाषा को थोपने का प्रयास नहीं हुआ। तभी भारत भाषाई विविधता की दृष्टि से विश्व का इतना समृद्ध राष्ट्र बना है। हमारी भाषाओं ने संगीत के अलग अलग सुरों की तरह हमारी पहचान को सशक्त बनाया है। इसलिए साथियों, हम हर भाषा को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि भारत के पास तमिल जैसी दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और हमें इसका गर्व है। हमारे पास संस्कृत जैसी ज्ञान की धरोहर है। इसी तरह हर भारतीय भाषा की अपनी खूबी है, अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक पूंजी है। हम हर भारतीय भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करें और आगे बढ़े। भारत के लोग देश की दूसरी भाषाओं को भी जानें, उनसे सीखें। भाषाएं हमारी एकता की सूत्रधार बने। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये निरंतर चलने वाला काम है, जिसकी जिम्मेदारी हम सबको मिलकर के उठानी है। साथियों, हमारी एकता का तीसरा स्तंभ है भेदभाव मुक्त विकास। क्योंकि गरीबी और भेदभाव ही सामाजिक ताने बाने की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। देश के दुश्मनों ने हमेशा इन कमजोरियों का इस्तेमाल किया है। इसलिए सरदार साहब गरीबी के खिलाफ देश के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम करना चाहते थे। सरदार पटेल ने एक बार कहा था कि अगर भारत को आजादी 1947 के बजाय
उससे भी 10 साल पहले मिल गई होती तो भारत 1947 तक भारत खाद्यान्न की कमी के संकट से मुक्त हो चुका होता। उन्होंने कहा था कि जैसे उन्होंने रियासतों के विलय की चुनौती सुलझाई, वो अन्न की कमी की चुनौती भी सुलझा कर ही रुकते। ये थी सरदार साहब की इच्छा शक्ति। बड़ी से बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हमें यही इच्छा शक्ति दिखानी होती है। और मुझे गर्व है कि हमारी सरकार सरदार साहब के इन अधूरे संकल्प को भी पूरा करने में लगी है। बीते एक दशक में हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है। आज करोड़ों गरीबों को घर मिल रहा है, घर घर साफ पानी पहुंच रहा है, मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। यानी हर नागरिक के लिए गरिमापूर्ण जीवन, ये आज देश का मिशन भी है और विजन भी है। भेदभाव और भ्रष्टाचार मुक्त ये नीतियां आज राष्ट्रीय एकता को मजबूत बना रही है। साथियों, राष्ट्रीय एकता का चौथा स्तंभ है कनेक्टिविटी से दिलों का कनेक्शन। आज देश में रिकॉर्ड हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेल को ट्रांसफॉर्म कर रही है। छोटे शहर भी अब एयरपोर्ट की सुविधा से जुड़ रहे हैं। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत को लेकर दुनिया का नजरिया ही पूरी तरह बदल रहा है। इसने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम देश की दूरियों को भी कम किया है। आज लोग आसानी से दूसरे राज्यों में पर्यटन के लिए जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट और कल्चरल एक्सचेंज, उसका एक नया दौर है जो राष्ट्रीय एकता को बल दे रहा है। और डिजिटल रिवॉल्यूशन जो हुआ है, उसने इस एकता को नई मजबूती देने का अवसर भी दिया है। आज डिजिटल कनेक्टिविटी का भी दिलों की कनेक्टिविटी में एक नया मार्ग प्रशस्त हो रहा है। साथियों, सरदार पटेल ने एक बार कहा था, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं देश के लिए काम करता हूं। मैं भी आज हर देशवासी से यही आह्वान करता हूं, देश के लिए काम करने से बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती। मां भारती की साधना हर देशवासी की सबसे बड़ी आराधना है। जब 140 करोड़ भारतवासी एक साथ खड़े हो जाते हैं तो चट्टानें खुद रास्ता छोड़ देती हैं। जब 140 करोड़ देशवासी एक स्वर में बोलते हैं तो वो शब्द भारत की सफलता का उद्घोष बन जाते हैं। हमें एकता के इसी मूल मंत्र को अपना संकल्प बनाना है। हमें बंटना नहीं है, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। यही सरदार साहब के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूती देंगे। हम साथ मिलकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर सरदार साहब के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की आवाज
देश के हर कोने में पहुंचनी चाहिए साथियों। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। আপনার একটি লাইক, একটি শেয়ার আমাদের নিত্য নতুন খবর পরিবেশন করতে উৎসাহ প্রদান করে। তাই মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। নিত্য নতুন খবর পেতে আমাদের ছোট্ট এই ইউটিউব চ্যানেলে নজর রাখুন, সঙ্গে থাকুন। আমাদের দর্শকদের জন্য আগামীতে খুব শীঘ্রই আমরা নিয়ে আসতে চলেছি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লাইভ প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের নোটিফিকেশন পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, তাহলে আমাদের নোটিফিকেশন আপনার ফোনে সবার আগে চলে যাবে। আজ রাষ্ট্রীয় ঐক্য দিবস। লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একটাই বার্তা, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত একতার দৌড় অনুষ্ঠিত হয় শহর কলকাতায়। এই দিন এই দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিজেপি নেতা সজল ঘোষ, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা ও আরও বহু সংখ্যক বিশিষ্ট বিজেপি কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150তম জন্মদিনে সকলে একত্রিত হয়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে মাল্যদান করেন। এরপর শহর কলকাতা জুড়ে ঐক্যবদ্ধভাবে একটি পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন উপস্থিত বিজেপির নেতাকর্মী থেকে শুরু করে সকল কর্মীবৃন্দরা। আজকের এই বিশেষ দিনটিতে সকলে একত্রিত হয়ে এক ভারত, অখণ্ড ভারত গড়ার সংকল্প গ্রহণ করেন। সকল বিজেপির কার্যকর্তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ডাক দেন। উচ্চপদস্থ নেতাকর্মীরা ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিল করেন শহর কলকাতায়। সব মিলিয়ে আজকের এই দিনটিতে বিজেপির সকল শ্রেণীর নেতাকর্মীদের ঐক্য নজরে আসে সকলের। বাংলার মুখ নিউজ, কলকাতা। রাজ্যে 26 বিধানসভা ভোটে দামামা বেজে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে লাগু হয়ে গেছে এসআইআর, তা নিয়ে ক্রমশ চড়ছে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তাকে সম্মান জানিয়ে এই মুহূর্তে রাজ্যের যাবতীয় বিজেপি নেতৃত্ব, এমনকি কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বানসাল, তারা এই মুহূর্তে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ মুরলীধর সেন লেনে এদিকে সাইডে পাঠাতো বলে সাইড ধাক্কাধাক্কি ছাড়া আমি ওটা বললাম আর বেশি দরকার নেই। আরো একবার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিবস এবং সেই জন্মদিবস উপলক্ষেই বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে গোটা দেশে যেমন পালিত হচ্ছে, ঠিক তেমনই বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে রান ফর ইউনিটি। এই মুহূর্তে মুরলীধর সেন লেনের বিজেপি দপ্তর, সেই দপ্তর থেকে রান ফর ইউনিটিতে যোগদান করেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সুনীল বানসাল, অমিতাভ চক্রবর্তী, বিপ্লব দেব থেকে আরম্ভ করে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব এবং উত্তর কলকাতা জেলা নেতৃত্ব। গোটা বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই তারা আগামী প্রজন্মকে জানাতে চাইছেন, মূলত বার্তা দিতে চাইছেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কি কৃতিত্ব এই রাজ্যের প্রতি। এবং শ্রমিক ভট্টাচার্য কিছুক্ষণ আগে বক্তব্য রাখলেন, যে রাজ্য তথা দেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর যে পরিণতি হয়েছে, সেই পরিবর্তনের বিপক্ষে এই বাংলার অখণ্ড ভারতবর্ষের জন্য লড়াই এবং সেই কৃতিত্ব আগামী প্রজন্মকে তারা মনে করে নির্বাচনের আগে আবার একবার
বিজেপি সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের যে কৃতিত্ব, যে ইতিহাস, ভারতবাসীর কাছে, পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে, সেটা আরও একবার দেখাবো। সুকান্ত মজুমদার, সমীর ভট্টাচার্য, কনকীয় ঘোষ, রাহুল সিনহা, লকেট চট্টোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে সুনীল বানসাল, বিপ্লব দেব, অমিতাভ চক্রবর্তী, অর্থাৎ সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক থেকে আরম্ভ করে রাজ্য সভাপতি বঙ্গ বিজেপি, তারা প্রত্যেকেই এই মুহূর্তে রান ফর ইউনিটি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিবস উপলক্ষে যে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচিতে এই মুহূর্তে অংশগ্রহণ করছে। भारत माता की वंदे वंदे सरदार वल्लभ भाई पटेल लोक प्रणाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल लोक प्रणाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल लोक प्रणाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो बोलो भारत माता की जय, बोलो बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। আপনার একটি লাইক, একটি শেয়ার আমাদের নিত্য নতুন খবর পরিবেশন করতে উৎসাহ প্রদান করে। তাই মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। নিত্য নতুন খবর পেতে আমাদের ছোট্ট এই ইউটিউব চ্যানেলে নজর রাখুন, সঙ্গে থাকুন। আমাদের দর্শকদের জন্য আগামীতে খুব শীঘ্রই আমরা নিয়ে আসতে চলেছি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লাইভ প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের নোটিফিকেশন পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, তাহলে আমাদের নোটিফিকেশন আপনার ফোনে সবার আগে চলে যাবে। मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो बोलो भारत माता की भारत माता की सरदार वल्लभ भाई पटेल लोक प्रणाम, देश যিনি এক করেছিলেন তার জন্মদিন বাংলায় বাংলার প্রেক্ষাপটে কি বলবো, বাংলার মানুষ যদি প্রধানমন্ত্রী হন সেটা চেয়েছে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম,
भारत माता की মালা দিয়ে গেলেন অনুপম ফাইনাল করলে অনুপম মালিক আমার সমিতা আসুন 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 गोपाल जी बंद कर दिए जो पुरुष अमर है जो पुरुष अमर है পেটেল তোমায় আমরা ভুলছি না ভুলবো না বল্লভ ভাই তোমায় আমরা ভুলছি না ভুলবো না লৌহ পুরুষ অমর রে লৌহ পুরুষ অমর রে भारत माता की भारत माता की भारत माता की अमर है अमर है अमर है अमर है अमर है अमर है सरदार वल्लभ भाई पटेल लोक प्रणाम वल्लभ भाई पटेल लोक प्रणाम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की वंदे वंदे सरदार वल्लभ भाई पटेल ये रहा बाबू भारत माता के भारत माता के सरदार वल्लभ भाई पटेल लोक प्रणाम बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की यहाँ पे
তুমি বস না গাড়িটা চেয়ার অমিতাভকে তাকে দাও চেয়ার অমিতাভ দা চেয়ারে गाड़ी बंद नहीं ये जो स्टैचू है आपको जानकारी के लिए बोल रहा हूँ ये हमारा पार्टी का ही एक कार्यकर्ता गुजराती कार्यकर्ता हिंदी भाई সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রান ফর ইউনিটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কাঁথি শহরের বিভিন্ন স্থানে পরিক্রমা করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান বিরোধী দলনেতা। বাংলার মুখের প্রতিবেদন কাঁথি। আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা এই কর্মসূচি আমি জাতীয় পতাকা দেখিয়ে এই কর্মসূচি শুরু করব। শৃঙ্খলার সঙ্গে যাবেন এবং শরীরকে ঠিক রেখে যাবেন। আমাদের একজন যুবক যারা তারুণ্যের যুবক একটু ভিজলে কোনো অসুবিধা নেই, আমরা তা আমাদের ছাতাও লাগে না, হিজাবও করতে হয় না। তা আমাদের যারা যুবক আছেন 18 থেকে 35 একটু তারা দৌড় করতে করতে যাবেন, আর যারা আমরা আপনাদের পিছনে চেষ্টা করবো আপনাদের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য। শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির পাদদেশ থেকে এই কর্মসূচি শুরু হচ্ছে এবং বিশ্ববরণ্য যুব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের স্ট্যাচুর নিচে গিয়ে এই কর্মসূচি শেষ হচ্ছে। যেহেতু 8টা বেজে গেছে, নির্দিষ্ট সময় আমরা দেরি না করে করবো। পথে যেতে যেতে যারা যুক্ত হবেন তারা আমাদের সঙ্গে দৌড়ে অংশগ্রহণ করবেন। সকলকে ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল লহ প্রণাম, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু লহ প্রণাম, ক্ষুদিরাম বসু লহ প্রণাম, স্বামী বিবেকানন্দ লহ প্রণাম। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল লহ প্রণাম, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল লহ প্রণাম। भारत माता की, भारत माता की। ছোটগুলো ছড়া নাই তুমি ভরসা, ক্যামেরা বন্ধ হয়ে গেছে। দৌড়া ফোন না ভাই, ভাই ভাই সরো না, শুভ সরায় না। পিছনে আসো, পিছনে আসো, পিছনে আসো। Run for unity! 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 Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! Run for unity! 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 Vande Mataram! 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 Run for unity! 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 Vande Mataram! 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 Run for unity! 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 Vande! চলো না, চলো চলো চলো। এই Vande!
ভারতের বিভিন্ন জায়গায় টুকরো টুকরো গ্যাং তৈরি হয়েছে ভারত ভাগ, সেই জায়গায় নিজে আজকে মালা দিয়েছেন, একতার বার্তা দিয়েছেন নিজেই। ভাই ভাই পূর্ব রেলওয়ের মালদা বিভাগে আজ মহান দেশনায়ক ও ভারতের লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় ঐক্য দিবস উদযাপন করা হয় মালদা টাউন স্টেশনে। মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশনে মালদা বিভাগের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার মনীশ কুমার গুপ্তা সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জাতীয় ঐক্য শপথ পাঠ করান এবং সেই সঙ্গে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এই শপথের মাধ্যমে সকলেই দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতি বজায় রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। শপথ গ্রহণের পর রান ফর ইউনিটি কর্মসূচির আয়োজন করা হয় মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশন থেকে লক্ষণ সেন আউটডোর স্টেডিয়াম পর্যন্ত, যার নেতৃত্ব দেন ডিআরএম মালদা মনীশ কুমার গুপ্ত। অনুষ্ঠানে সকল সিনিয়র শাখা আধিকারিক, রেল সুরক্ষা বাহিনী এর সদস্যবৃন্দ, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এবং বিভিন্ন শাখার রেলকর্মী উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা হাতে ব্যানার নিয়ে সকলেই স্লোগান তোলেন, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত। এই বার্তা ছড়িয়ে দেন, যা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ঐক্য ও সম্প্রীতির ভাবনাকে প্রতিফলিত করে বলে জানিয়েছে অংশগ্রহণকারী রেলওয়ের কর্মকর্তারা। মালদা থেকে প্রসেনজিৎ দাসের রিপোর্ট, বাংলার মুখ নিউজ। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ।
जय हिंद। आज का दिन हम लोग पूरे भारतवर्ष में यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, एकता दिवस। आप लोगों को मालूम होगा कि स्वतंत्रता से पहले हमारा जो भारत देश है वो कई छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। अलग अलग स्टेट्स थे अपनी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने कुशल नेतृत्व में उन सभी अलग अलग राज्यों को एक सूत्र में पिरोया। तो आज का दिन उसी उपलक्ष्य में रखा गया है और इसको हम लोग हर साल मनाते हैं। यह दिवस हम लोगों को याद दिलाता है कि चाहे हम कितने ही डाइवर्स क्यों ना हो, हमारी लैंग्वेजेस अलग क्यों ना हो, हमारे कल्चर अलग क्यों ना हो, लेकिन अंदर से फ्रॉम इनसाइड हम लोग सब एक हैं। इस विशेष अवसर में देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देना यही चाहते हैं कि हम लोगों का जो भारतवर्ष है वो प्रगति कर रहा है, लेकिन ये प्रगति सब लोगों के साथ में मिलके है। हम लोग कोई एक अकेला प्रगति नहीं कर सकता, परंतु अगर सब लोग मिलकर यत्न करेंगे, सब लोगों को साथ लेके चलेंगे, तो हमारा भारतवर्ष जिस प्रगति की राह पे है उस प्रगति की राह पर ना सिर्फ चलेगा अपितु दौड़ेगा। थैंक यू सर।